योगी आदित्यनाथ को मिला नितिन गडकरी का साथ। नितिन गडकरी के बयान ने पूरी बीजेपी को खुश कर दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं में छाई खुशी की लहर। दुश्मनों के खिलाफ एकजुट हो भारतीय। गडकरी ने बटेंगे तो कटेंगे नारे का किया बचाव। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने योगी के नारे बटेंगे तो कटेंगे का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि लोगों को इस नारे का गलत मतलब नहीं निकालना चाहिए और देश के दुश्मनों और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। गडकरी ने यह भी दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य में महायुति गठबंधन की सरकार सत्ता में वापसी करेगी। नितिन गडकरी ने कहा कि हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है। कुछ लोग मंदिर जाते हैं, कुछ मस्जिद और कुछ गिरजाघर, लेकिन आखिर में हम सब भारतीय हैं। हमें बटेंगे तो कटेंगे नारे का गलत मतलब नहीं निकालना चाहिए, बल्कि आतंकवाद और देश के दुश्मनों के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। सभी भारतीयों को एकजुट होना चाहिए और ये किसी को बांटने के लिए नहीं है। लेकिन दुख की बात है कि लोग इसका गलत मतलब निकाल रहे हैं। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा के दौरान ये नारा दिया था, जिससे लेकर राजनीतिक बयानबाजी जारी है। कई नेताओं ने योगी आदित्यनाथ के नारे का समर्थन किया है और कई नेता ऐसे भी हैं जो योगी के नारे को भड़काऊ और गलत लोगों को बांटने वाला बता रहे हैं। नितिन गडकरी ने आगामी विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की सरकार बनने का भी दावा किया। गडकरी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान अलग माहौल था, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में शिवसेना और कांग्रेस के विचार मेल नहीं खा रहे हैं। महायुति गठबंधन की तरफ से सीएम पद के चेहरे को लेकर गडकरी ने कहा कि चुनाव एकनाथ शिंदे, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में हो रही है और चुनाव के बाद ये तीनों नेता पार्टी आलाकमान और चुने हुए प्रतिनिधि ही नेता का चुनाव करेंगे। वैसे दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे का कहीं भाजपा नेताओं ने भी या फिर भाजपा के साथ जो गठबंधन में पार्टियां हैं उन्होंने भी विरोध किया था। कहा था कि महाराष्ट्र में ये नारा नहीं चलेगा। वैसे इस नारे पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.